हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। ये जो वीडियो है ये 27 तारीख का वीडियो है शाम को, जो कि हम अपने घर पर शिफ्ट हो गए थे। घर पर शिफ्ट होने से पहले हमने कुछ दिनों पहले ही सत्यनारायण की कथा करवा दी थी और पापा के लिए भी एक पूजा रखवा दिया था। सत्यनारायण जी की कथा में सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स ही थे और हम रिलेटिव्स को नहीं बुला पाए क्योंकि घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। होप है कि घर पूरा हो जाने के बाद सभी रिलेटिव्स को इनवाइट करेंगे। आज मम्मी ने किया हमारे न्यू रसोई का उद्घाटन, इसलिए मम्मी ने बनाया सबके लिए खीर। उसके बाद मम्मी ने की पूजा। फ्रेंड्स देखो, मम्मी पूजा कर रही है और एक बच्चा देखो क्या कर रहा है। वो पाउडर से पीट के उसमें से पाउडर निकाल रही है। निकी बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है और हर दम कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता है। देखो गाइज, एक तो दरवाज़ा हमारा लग चुका है और ये हमारा दूसरा दरवाज़ा है जो कृष्ण राधा जी का है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मीन्स 28 जुलाई का डे और आज हम बना रहे हैं न्यू वीडियो। ये है मॉर्निंग का टाइम और निकी सो रही है। अभी बज रहे हैं घड़ी में तकरीबन 6:30 और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। इसी बीच मैंने निकी को दिया थोड़ी अप्पी शप्पी। बाहर उठ के देखा कि बारिश हो रही थी। फ्रेंड्स, बारिश के दिन जो पत्ते होते हैं वो कितने ग्रीन लगते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है। किचन में जाके देखा कि मम्मी का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। मम्मी रोटी बनाने जा रही है और साथ में सोयाबीन की सब्जी है शायद। हमारे घर में सुबह सुबह 8 बजे से पहले ही खाना बन जाता है क्योंकि मेरा भाई ऑफिस जाता है तो उसको मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट और टिफ़िन रेडी करना पड़ता है। निकी अभी सोकर उठी नहीं थी, इसीलिए सोचा चलो थोड़ी देर छत पर से घूम कर आते हैं, साथ में ब्रशिंग भी कर लेते हैं। नाउ बैक टू वर्क। अब है मेरा टर्न। मैंने फटाफट निकी के सारे बॉटल जितने भी थे वो स्टेरलाइज कर लिए थे। साथ में निकी के लिए डेली मैं एक रोटी भिगा के रखती हूँ, वो मैंने रेडी किया। फिर चाय मम्मी ने चाय बनाया हुआ था बट मैंने उसको अच्छे से गर्म किया। साथ में 1 गिलास पानी भी पी लिया। मैं मॉर्निंग में उठ के नॉर्मल 1 गिलास पानी पीती हूँ। मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए चाय रेडी करके ले लिया। रेडी करने के बाद मैं जा रही थी घर की और घर पर जाके देखा कि निकी भी उठ चुकी थी, उसको भी पीनी थी चाय। देखो चाय मांग रही है। चाय तो मैंने निकी को नहीं दिया बट उसके साथ बैठ के थोड़ी देर खेला और फिर उसको थोड़े नमकीन दे दी खाने के लिए। आफ्टर टेकिंग अ कप ऑफ टी मैंने निकी को थोड़ा रेडी कर दिया। उसको दिया उसका सिपर बॉटल। निकी मॉर्निंग को उठ के थोड़ा पानी पी लेती है डेली ही। उसके बाद मैंने उसका मुंह धुला लिया और काफ़ी सारी बातें की उससे कि उसको भी अच्छा लगे। आजकल निकी इतनी एक्टिव हो चुकी है कि मतलब पल भर में वो इधर से उधर कुछ भी कर देती है, इतनी एक्टिव हो चुकी है। मैंने अपने लाइफ में इतनी बातें कभी नहीं की। जब से निकी हुई है तब से बस बातें ही करते रहो, मतलब मिनट में सिर्फ निकी है निकी। वो इतनी बातें करती है। 2 दिन पहले मैं निकी के साथ बैठ के निकी को उसी की फ़ोटो दिखा रही थी तो मैंने उससे पूछा ये कौन है, तो उसने मुझे कहा कि ये बाबा ही है। मतलब उसको अब निकी ना बोल के बाबा ही बोलो। एक्चुअली जिस फ्रेंड के घर पे हम रहते थे वो आंटी अपने लड़के को बाबा ही बोल के बुलाती थी, तो वहाँ से उसने वो सीखा और वो अब मुझे कहती है कि मुझे भी अब बाबा ही बोल के ही बुलाओ। और आप जब भी उसको बाबा ही बोलो कि बाबा ही कौन है तो वो अपनी तरफ फिंगर करती है और बोलती है कि मैं बाबा ही हूँ। इसीलिए ही कहते हैं कि बच्चों का कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, वो जल्दी से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो।
ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसा इन्वायरमेंट दोगे। अच्छा दोगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगी, अगर बुरा इन्वायरमेंट दोगे तो वो बुरी चीज़ें ही सीखेगी। निकी के दीदून आने के बाद निकी फट से गोद में बैठ गई। एक्चुअली बंगाली में निकी दीदून कहती है और जिसको हिंदी में नानी कहेंगे। इसी बीच मैं निकी का दूध रेडी करूँगी, मतलब ब्रेकफास्ट में मैं निकी को दूँगी दूध, भीगी हुई रोटी, एक बनाना और ये जो आप पाउडर देख रहे हैं गाइस, ये जो पाउडर है इसमें मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है। ये मैं मॉर्निंग को 2 चम्मच करके निकी को या 1.5 चम्मच निकी को देती हूँ। इसमें है काजू बादाम, मखाना, ओट्स या चीना बादाम, मतलब कि रोस्ट की गई मूंगफली। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है और ये एनर्जी भी देता है बच्चों को। पहले मैं ये सारी चीज़ें उसके चावल और दाल वाले फूड के साथ देती थी, पर अब मैंने इसको अलग कर लिया है। सिर्फ रोस्टेड जो आमंड्स होंगे और ड्राई फ्रूट्स होंगे उसका मैंने अलग से एक पाउडर बना के रखा है जो मॉर्निंग को मैं देती हूँ। और इसके बाद मैं रोटी, बनाना और ये जो पाउडर है साथ में दूध मिक्स करके अच्छे से उसको देती हूँ और उसको ये टेस्ट भी लगता है और निकी अच्छे से खाती भी है। ये एक हैवी ब्रेकफास्ट की तरह हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बॉटल अब ठंडे हो चुके हैं तो मैं इन्हें एक एक करके निकाल के अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और जो रोटी, बनाना और मिल्क से बनाया गया शेक है उसे बॉटल में भर दूँगी। और हाँ गाइस, इसमें मैं खजूर भी डालती हूँ जो मैं कल डालना भूल गई, क्योंकि खजूर का जो डिब्बा था वो रेंटेड हाउस में रखा हुआ था। इधर देखो फ्रेंड्स, निकी अब खेल रही है, उसके सामने बुक्स रख दिया है, दूध की बोतल रख दी है। अब निकी स्टडी करने के लिए रेडी है और मैं भी अच्छे से रेडी हो रही हूँ। तब तक निकी दूध पी रही है, उसके बाद मैं उसको अच्छे से बुक्स पढ़ाऊँगी। ये जो मॉर्निंग का स्टडी टाइम होता है ये मेरे और निकी के बीच का होता है। निकी के दीदून को भी पता है, इसीलिए उस टाइम निकी की दीदून भी कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करती है या कुछ बोलती नहीं है। और कोई बच्चा आता भी है तो बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ, वो दोनों अच्छे से स्टडी कर ले, उसके बाद तुम उनसे बातें करना। और देखो फ्रेंड्स, निकी भी कितने गौर से स्टडी करती है, उसको वो अच्छा लगता है। साथ ही बीच बीच में खिड़की में भी देख लेती है थोड़ा बहुत, निकी थोड़ा व्यू देखती है फिर स्टडी करती है। फ्रेंड्स, निकी को पढ़ाना ख़त्म हुआ और मुझे जाना पड़ा थोड़ा आशी घर, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे दरवाजे के जो फ्रेम का कब्जा था वो कब्जा उस दरवाजे में फ़िट नहीं होगा जो हम लाए हैं, इसलिए मुझे कब्जा लेने के लिए जाना पड़ा आशी घर। भाई ने कॉल करके कहा कि आज वेल्डिंग वाला आने वाला है तो तुम फटाफट से कब्जा लेके आ जाओ, तो मुझे जाना पड़ा कब्जा लाने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि घर के सामने से मैं टोटो ले लेती हूँ और घर के सामने ही उतार देता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं लेके आ जाती हूँ। थोड़ी दूर मुझे पैदल भी आना पड़ा क्योंकि मुझे बीच में वेल्डिंग वाले को वो कब्जे दिखाने पड़े कि ये कब्ज़ा ठीक है या नहीं, क्योंकि बार बार जाना आना मुझे बहुत बेकार लगता है, तो मैं एक बार में ही पूछ के आ जाती हूँ। तो रास्ते में इसीलिए मुझे थोड़ी दूर पैदल आना पड़ा। उसके बाद मैंने निकी के लिए लिया जेम्स, क्योंकि निकी को जेम्स बहुत पसंद है, और एक एग, क्योंकि आज मम्मी ने बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मैं अधिकतर निकी को देती हूँ फ़िश, चिकन, और अगर नहीं हो पाता तो मैं एग देती हूँ। तो आज तो घर पर फ़िश या चिकन नहीं बना था या नॉनवेज नहीं बना था, तो मैं निकी के लिए एक एग लेके गई। आकर देखा कि निकी के फ्रेंड्स आए हुए थे, जिनके घर हम रहते थे वो निकी से मिलने आए, और एक बच्चा जो हमारे साथ रहता था साइड में, वो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि निकी आ गई है, और निकी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि निकी यहाँ आ गई है, क्योंकि वो अकेली हो गई थी यहाँ आकर। इसलिए बीच बीच में ये बच्चे आते हैं और निकी के साथ खेलते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर में आते हैं। देखो गाइज़, ये है कब्जा, इसको चीला कब्जा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताना। यही मैं 3 लेने गई थी दुकान पर। उसके बाद मैंने बिठाया निकी के लिए एग। निकी ने खाई जेम्स खा के वो नहाने गई, नहा धोकर वो सो गई, उसने खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा जब वो उठेगी तो खा लेगी। निकी के उठने के बाद मैंने उसके लिए खाना लगाया, थोड़ी सोयाबीन की सब्ज़ी, एग,
मैं निकी को अधिकतर न्यूट्रिशनल फूड देने की कोशिश करती हूँ। जितना मेरे माइंड में आता है मैं उस हिसाब से उसको खाना देने की कोशिश करती हूँ कि वो अच्छे से न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को समझे और उसको खाए, वो हर तरह का खाना खाए। इसलिए मैं उसको हर चीज़ ही खिलाना प्रेफर करती हूँ। बट गाइस निकी को अधिकतर फ़िश और चिकन ज़्यादा पसंद है और वो ज़्यादा वही खाना पसंद करती है। और साथ में मिल्क प्रोडक्ट उसको सब पसंद है, चाहे कुछ भी हो, मिल्क हो, कर्ड हो, बटर हो, चाहे घी हो, चाहे मेयोनीज़ हो, पनीर हो, उसे हर तरह का कहते हैं ना दूध से बनी हुई चीज़ें उसे बहुत पसंद है। निकी के मामा निकी के लिए है फेवरेट। उसके मामा उसको दुकान लेके गए, उसको लेनी थी चॉकलेट, तो उसके मामा उसके लिए 140 रुपये का ये हर्शी का चॉकलेट लेके आए थे। खाना खाने के बाद निकी ने खाई चॉकलेट। में बज रहे थे 4:30 और बाहर जाके देखा तो एक पुचका वाला या गोलगप्पे वाला खड़ा था। तो निकी को भी खाना था गोलगप्पे, तो मैंने और निकी ने 10 रुपये के गोलगप्पे खाए, साथ में थोड़ा सा नानी ने भी खाया। और निकी के नानी और मामा जो वो मांगती है उसको दे भी देते हैं। पुचका खाने के बाद निकी और निकी की दादी दाल बीनने में लग गए, क्योंकि निकी का खाना हो चुका था ख़त्म। और निकी का जो खाना है उसको हम कभी धोते नहीं हैं, उसको अच्छे से सूती के कपड़े में या मलमल के कपड़े में अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि जितना अगर उसको धोगे उतना ही मतलब मॉइस्चर होने का या ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश ना करके उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। तो निकी के लिए 2 दाल और राइस का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम निकी का खाना बनाते हैं। पहले तो मैं इसी कॉम्बिनेशन के अंदर ड्राई फ्रूट्स और भी बहुत कुछ डाल के बनाती थी, पर अब मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से ही ड्राई फ्रूट्स पाउडर बना लिया है। तो मुझे इसके साथ झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने मूंग की दाल 250 ग्राम, मसूर की दाल 250 ग्राम और 1 किलो नॉर्मल पक्का चावल लिया है। जब भी आप बच्चों का खाना बनाएं तो ज़्यादातर जो चावल ले वो पक्का चावल ले, क्योंकि कच्चा चावल से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम होती है। निकी का जो खाना है वो मैं अधिकतर चक्की से पिसवा के लाती थी, बट इस बार मैंने घर में ही पीस लिया। बट वो मज़ा नहीं है जो चक्की में पिसवा के आता है। चक्की तो चक्की होती है और मिक्सर मिक्सर होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिनों बाद ही दिखाऊंगी कि कैसे करके मैं ड्राई फ्रूट्स का ड्राई पाउडर बनाती हूँ, जो कि मॉर्निंग को मैं एक बार निकी को देती हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद ही हमारे घर पर कारपेंटर आ गए थे, जिसका मैं वीडियो नहीं ले पाई। और उसके बाद हम इतना बिज़ी हो गए थे कि मैं इस वीडियो को एंड ही नहीं कर पाई, और मुझे खाना बनाते और खाते खाते 12 बज गए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहीं पर ये वीडियो एंड करती हूँ। ओके, बाय, टाटा।